प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मसीह के अनुग्रह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का जो दिन है आपको आशीषित करने पर है। मैं जानता हूं आज का वचन आपके जीवन के अंदर आपके हृदय से बातचीत करेगा। अपनी आंखें बंद करें और हम आने वाले परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। दयावान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के इस वक्त को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। मसीह यीशु के जीवित नाम में आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवनों में भरपूर मात्रा में आशीषें देने के लिए सोचते रहते हैं। प्रभु आप तो महान हैं, आप तो जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को रोज आशीष दें, क्योंकि आपके पास आशीषें कभी खत्म और समाप्त नहीं होती। धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आज का वचन परमेश्वर इनके लिए आशीषों का कारण होने पाए। आज का वचन परमेश्वर जैसे ये सुनते हैं इनके परिवार के जीवन में शांति उतरने का कारण होने पाए। धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन और आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि बाइबल परमेश्वर का वचन भजन संहिता 123 में लिखा है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा परमेश्वर सारी विपत्ति से आपकी रक्षा करने की सामर्थ रखते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी विपत्तियां आपके जीवन पर अटैक करना चाहती हैं, जितनी भी विपत्तियां आपके परिवार पर अटैक करना चाहती हैं, जितनी भी समस्याएं आपके बिजनेस पर, आपकी नौकरी पर अटैक करना चाहती है, सारी विपत्तियों से आज की समय में परमेश्वर आपसे वायदा करते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। जैसे कि बचपन के समय में जब मैं गिर जाया करता था, जब गली का कोई भी कुत्ता मुझे आकर भौंकता था या मुझे परेशान करता था, तो मैं अक्सर अपने पापा के पास भागकर चला जाया करता था। और जैसे मैं अपने पापा के पास या अपनी मम्मा के पास जाता था तो तुरंत वो कुत्ता वहाँ से भाग जाया करता था। सेम वैसे ही यदि आज आपके जीवन के अंदर कोई भी संकट आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, यदि कोई भी समस्या आपके जीवन के ऊपर राज्य करने की कोशिश कर रही है, तो आप कुछ ना करें। आप सुबह के वक्त में उठें और अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने पिता परमेश्वर के पास, जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपको अपने हाथों से बनाया है, जिसकी आप हस्तकला हैं, आप उसके पास जाइए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कह दीजिए, प्रभु मुझे ये कुत्ते जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं, मुझे ये विपत्तियां सता रही हैं। और आप देखेंगे उन सारी विपत्तियों को भागने की जरूरत पड़ जाएगी, उन सारी विपत्तियों को वापस मुड़ जाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपका परमेश्वर पिता बनकर आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। आज जितनी भी विपत्तियां आपके विरुद्ध में हैं, जब वे आपको साथ परमेश्वर को खड़ा हुआ देखेंगे तो सारी विपत्तियां शर्मिंदा हो जाएंगी, सारी समस्याएं शर्मिंदा हो जाएंगी। आज आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना है। आज आपका जीवन परमेश्वर के बीच में बलवंत 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 होता चला जाए। यदि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के बीच में रहते हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले समय में मैं एक छोटे बच्चे के पास गया और उस छोटे बच्चे के पास जाकर उसके हाथ को मैंने उसके मम्मी से छुड़ाने की पूरी कोशिश की और मैंने कहा कि बेटा इस हाथ को छोड़ दो, तो बच्चे ने नहीं छोड़ा। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आप अपनी मम्मी के या अपने पापा के हाथों को क्यों छोड़ना नहीं चाहते। उसने एक हाथ से अपने पापा के हाथ को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से अपनी मम्मी के हाथ को पकड़ा हुआ था। मैंने मम्मी के हाथ को छुड़वाना चाहा तो उसने मम्मी का हाथ भी नहीं छोड़ा, पापा का छुड़वाना चाहा तो उसने पापा का भी नहीं छोड़ा। तो उससे पूछा
कि क्यों आप ये हाथ नहीं छोड़ना चाहते। तो उन्होंने क्या कहा, उस बच्चे ने कहा ऊंची आवाज में, ये मेरे पापा और मम्मी हैं, ये मेरे पापा और मम्मी हैं, इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो मैंने पूछा फिर भी आप क्यों इनका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, कारण क्या है। तो वो छोटा बच्चा बोलता है, ये मुझे टॉफ़ी देते हैं, ये मुझे खाने की वस्तुएं देते हैं, ये मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेम उसी तरीके से आज के दिन में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप अपने पिता परमेश्वर के हाथ को पकड़ लीजिए और इस तरीके से पकड़ लीजिए कि जब वो आपके साथ भलाइयाँ करे, जब वो आप पर अनुग्रह करे, जब वो आपके जीवन के अंदर अपने तरस को दिखाए, तो आपका कभी भी किसी भी हालात के अंदर अपने परमेश्वर का हाथ छोड़ने का दिल ना करे। आमीन। आप कभी भी किसी के कहने पर, किसी भी परिस्थिति के कारण, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, कौन मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है, क्या अकाल, क्या भूखमरी, क्या क्लेश, क्या दुख, क्या बीमारी, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। कोई भी नहीं। हमें कोई भी परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएं। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं तो हमें कोई परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप जब तक परमेश्वर के हाथ को पकड़े रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं और आप समझते रहते हैं, तो आप कहते हैं मैं परमेश्वर आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके बिना मैं मर जाऊंगा, आपके बिना मेरा आत्मा नाश हो जाएगा, आपके बिना मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पकड़े रहना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यही परमेश्वर के वचन से आप मनन करें, इस पर विचार कीजिए कि परमेश्वर हमें हर विपत्ति से, हर समस्या से छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। तो आप आज के इस वचन के ऊपर जरूर गौर कीजिए, सुनिए और बार बार सुनिए, ताकि आपको ये वचन आपके आत्मा की खुराक को पूरा कर सके। शरीर के लिए भोजन होता है, आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है। आप इस वचन को जरूर इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन के लिए आप इस वचन को सुनिए, ताकि आपका जीवन आत्मिक और आत्मिक होता चला जाए, आप आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद परमेश्वर का जिसने इस वचन को दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के जीवित नाम में। परमेश्वर जितनी भी शैतान की शक्तियां इन्हें वचन सुनने से रोकती हैं, परमेश्वर जैसे ये वचन सुनते हैं इनका मन कहीं और जाता है, मसीह यीशु के नाम में सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, सारी रस्सियों को खोल देते हैं। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मसीह यीशु के जीवित नाम में आपके वचन में लौलीन होने पाए, आपके वचन को बारंबार सुनने पाए। प्रभु यीशु के नाम में एक बार सुना उसके बाद बोर ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर ने सामर्थ दीजिए कि ये वचन को सुनकर आगे और आगे बढ़ने वाले लोग होने पाए। और मसीह यीशु के नाम में हर बुरी आदतें, गंदी आदतें, हर प्रकार की शैतान की आदतें इनके जीवन से जाती रहें और जाती रहें। मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। और प्रभु जो लोग परमेश्वर अलग अलग लोगों के सामने, परमेश्वर अलग अलग लोगों के साथ परमेश्वर इस वचन को शेयर करते हैं, वचन को परमेश्वर आगे से आगे भेजते हैं, उन पर भी आपके आशीर्वाद को मांगता हूँ, उनके जीवनों में आपकी दया को मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना उनकी उंगलियां, हाथ, दिमाग, परमेश्वर शरीर आशीषित हो जाए। और प्रभु आपके साथ प्रार्थना में और ज्यादा समय बढ़ाने वाले लोग हो जाएं। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन।